चलो भाई स्टार्ट करें। अब लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी, अब लास्ट क्लास कॉन्टिन्यूटी फटाफट करो भाई। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के रहते हैं, एक बार मुझे वो आपसे डिस्कस करने हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास कॉन्टिन्यूटी की है, 4 क्लास हो चुकी है, 5th क्लास है कॉन्टिन्यूटी की। इसके बाद हर एक एक्सरसाइज में एक आपकी क्लास लगेगी, बट ये कॉन्टिन्यूटी थोड़ा बड़ा टॉपिक था। बोलो स्टार्ट करें। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस, ये कौन सा होता है भाई, जेफ ऑफ एक्स। क्या होता है ये, अरे जेफ होता क्या था मुझे बताओ तो सही, कि 1 पॉइंट एग्जाम्पल बताना है इसका, क्या था 1.2 का जेफ क्या था, 1.3 का जेफ क्या था। जेफ फंक्शन क्या होता था कि जब भी कोई पॉइंट में चीज होती है तो वो अपने किसको अप्रोच करती है, छोटी इंटीजर, किसको अप्रोच करती है, छोटी इंटीजर को। लास्ट क्लास में कौन नहीं था आप में से, निकोश नहीं था, तू कहां था भाई, ये सारी चीजें थी, बोलो हाँ या ना। अब आपके पास मुझे एक बात बताओ, 1.1 का जेफ क्या होगा बताना, 1.11 का, 1.13 का, -1.2 का, -2, -1.9 का, -2। क्या ये जेफ फंक्शन याद है आपको, वो किसे अप्रोच करता है, अपने क्लोजेस्ट वाले को। क्या बात, बोलो हाँ या ना सारे। अब भाई मुझे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, बट ये तो कोई लिखा ही नहीं कि किस पॉइंट पे चेक करूं, तो मैं किस पॉइंट पे चेक करता था अगर नहीं मेंशन किया तो, अरे बोलो ए पे। अच्छा लिखना भाई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव में कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट है सेकंड, ए नेगेटिव में कौन सा फंक्शन, फर्स्ट है सेकंड, फर्स्ट। एक ही चीज है भाई, दो चीजें है ही नहीं, एक्स माइनस एक्स, एक्स की जगह पे ए माइनस एच, माइनस जेफ ऑफ ए माइनस एच, ए माइनस एच का तो ए माइनस एच। भाई जेफ ऑफ ए माइनस एच क्या होगा, जेफ ऑफ ए माइनस एच क्या होगा सोचो भाई। तुम बात सुनो, आपका समझो ए 1 है, ए कितना है, ए माइनस 0 एच। एच क्या होता है, एच एक बहुत छोटा नंबर होता है, क्या होता है, बहुत एक 1 माइनस समथिंग वेरी स्मॉल, क्या बचेगा 0.99999, क्या बचेगा 0.9999 बचेगा। इसका जेफ क्या हो जाएगा, तो तुमने एक बार लिया, जब तुमने ए लिया था उसमें से माइनस एच किया है तो उसका जेफ कितना आया, 0। तो अगर मैं ए माइनस एच कर रहा हूं तो उसका जेफ कितना आएगा मेरे पास, ए माइनस 1। क्या जेफ आएगा उसका, तो ए माइनस एच का ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1, माइनस ए से ए क्या हो गया, एच की वैल्यू बोलो क्या होती है। तो आंसर कितना बचा मेरे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड से मेरा आंसर किसे अप्रोच कर रहा है, अरे बोलना किसे अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव में कौन सा फंक्शन होगा, ए की फंक्शन है, कौन सा है, एक्स माइनस जेफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बोलो ए प्लस एच माइनस जेफ ऑफ क्या आ रहा है, ए प्लस एच, राइट और रॉन्ग, ए प्लस एच का तो ए प्लस एच आ जाएगा, ए प्लस एच 1 प्लस समथिंग वेरी स्मॉल, तो क्या आएगा उसका जेफ, तो ए प्लस एच का जेफ क्या होने वाला है, ए से ए हुआ कैंसिल, क्या बचा, एच किसे अप्रोच कर रहा है, तो क्या ये 0 पे कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, नहीं आ रहा का। और ये बात ना उल्लू, तुम्हें बात समझनी पड़ेगी, ये फंक्शन का नाम क्या है, जेफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, अबे जेफ फंक्शन जो भी होता है वो आपका बिहेव किसकी तरह करता है, आपकी स्टेयर्स की तरह, किस तरह बिहेव करता है। क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, क्या ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है क्या, तो इसके बारे में एक फेमस चीज लिखो, पहले वो चीज लिखो जल्दी से, वो चीज क्या चीज फेमस इसके बारे में, ऑल जेफ फंक्शन आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यूज। कहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इंटीजर वैल्यूज पे। ऑल जेफ फंक्शंस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू, बट कहां पर है कॉन्टिन्यूअस, नॉन इंटीजर वैल्यू पे। देखो 0 पे नहीं है, 0 पे टूटा हुआ, 1 पे टूटा हुआ, 2 पे टूटा हुआ, 3 पे टूटा हुआ, 4 पे टूटा हुआ, 5 पे टूटा हुआ है, पर 1.1 पे टूटा हुआ है, 1.2 1.3 इन सब पे क्या है, रेगुलर है, इस सब के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो अब मुझे बताओ जेफ फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होते नहीं होते, होते कॉन्टिन्यूअस। कब होते कॉन्टिन्यूअस, नॉन इंटीजर वैल्यू। कौन सी वैल्यू, क्या होता है नॉन इंटीजर, क्या होते हैं नॉन इंटीजर, क्या होते हैं, ये साइंस स्टूडेंट है, देश का फ्यूचर ये ब्रिज बनाएगी तुम्हारे। क्या होते हैं नॉन इंटीजर्स, फिंगर्स वाली वैल्यूज, आप तो मत ही बोलो भाई, फिंगर्स वाली। नॉन इंटीजर वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। नॉन इंटीजर वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते, 1.1 1.2 1.9 1.8 2.1 2.7 3.2। ठीक है मोक्षा जी, इंजीनियर मोक्षा, आओ देखो, याद हो कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत यहां तक। अब बताओ कब जेफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, 1 मार्क है बड़ा अच्छा, कब होता है और कब नहीं होता,
क्या ये बात क्लियर है? अब एक तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चन, एक और लिखो, बड़ी बेसिक बेसिक चीज आपसे डिस्कस करनी है मुझे आज। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स, जिस सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? हाँ, क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है? रीजन क्या दोगे? साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट विल बी अ cos x is a trigonometric function, it will be an addition between two coordinate functions also. बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया, ये सेम रीजन, ये sin x इंटू cos x क्या बोलोगे? कॉन्टिन्यूस। क्या बोलोगे? क्यों कॉन्टिन्यूस? क्योंकि दोनों कैसे फंक्शन है आपके, और जब भी दो कोऑर्डिनेट फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है तो आंसर भी क्या आता है? बट ये वाला कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस शायद। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। सर आपने बोला जब डिवाइड होता है कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो पर ये तो डिवाइड हो रहा है, तो मैं एक जगह पे नॉन कॉन्टिन्यूस होगा, किस वैल्यू पे? अगर cos x 0 हो गया, अगर cos x क्या हो गया? अब cos x 0 है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है आपका? नॉट कॉन्टिन्यूस। कैसा है फंक्शन? पक्का। तो ये कहां पे cos x 0 कहां होता है? cos x 0 होता है ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस पे सारे पॉइंट्स का नाम होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्या नाम होता है? 2n प्लस, अबे तेज बोलो। अच्छा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 क्यों होता है? n के लिए 0 डालोगे क्या आ जाएगा? तो cos पाई बाय 2 0। n के लिए 1 डालोगे क्या आ जाएगा? cos 3 पाई बाय 2 0। n के लिए 2 डालोगे क्या आ जाएगा? 5 डालोगे 11 पाई बाय 2। इन सारी वैल्यू पे cos x क्या होता है? 0। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या बात का ध्यान रखना है? नीचे 0। क्या बात क्लियर है बच्चों? मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पहले, बट ना वो मैंने गलत करा दिया था, अब मैं उसे रेक्टिफाई करना चाहता हूं, तो एक बार ध्यान देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था ये, अगर आपकी शीट में भी था, आपको याद होगा, ये फंक्शन कितनी जगह पे नॉट कॉन्टिन्यूस होगा? ये फंक्शन, रिया ट्राई तो कर, ये फंक्शन कितनी जगह पे नॉट कॉन्टिन्यूस होगा? मैंने आंसर 2 बताया था, बट द आंसर इज 3। आंसर क्या है इसका? क्या हो गया? आंसर क्या होगा? 3। x माइनस 1, x माइनस 1, और क्या होगा? x। मैंने आपको बोला था आप x माइनस 1 से x माइनस 1 काट देना, x माइनस 1 से x माइनस 1। मैंने, मेरी गलती है, सॉरी बच्चे। आपको मैंने लास्ट क्लास में एक और चीज लिखवाई थी, रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी। क्या लिखवाया था? जब कुछ करके आप क्वांटिटी हटा सको, मतलब रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी। अभी ये 1 पे डिस्कॉन्टिन्यूस है, 1 पे क्या है? क्यों? अरे बोलो, ट्राई तो करो। 1 पे क्या आएगा? 0 बाय 0। 1 पे क्या आ जाएगा? और नीचे कभी 0 नहीं आता, तो आप क्या एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट से काट सकते हो। वो जब आप तब कर सकते हो जब आपका वो रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी की बात करे, आप इसको डिस्कॉन्टिन्यूटी से हटा सकते हो, बट स्टार्टिंग में तो नहीं है ना कुछ ऐसा। तो ये कितने पॉइंट पे डिस्काउंट हो सकता है? 3 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट पे डिस्काउंट हो सकता है? और वो 3 पॉइंट कौन कौन से है? 0 है, 0 आगे 0, और कौन सा? 1 है, और दूसरा कौन सा है? 0 1 एंड, इन तीनों पॉइंट्स पे आपका फंक्शन कैसा होगा? अरे बोलो, नॉट कॉन्टिन्यूस। कैसा होगा? क्या बात क्लियर है? पक आपको हटा नहीं काटना, आप पहले सॉल्व कर लो, देख लो कि क्या है। आपको नई चीज ऊपर नीचे नहीं कट करनी है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल रहा हूं। क्लियर है वेदार्थ? दास में नहीं थे ना आप बच्चे? थे आप? पता नहीं कैसे थे। कौन सा? सेम वो, यही तो डाउट था इसमें भी, जो ऊपर नीचे काट दिया था। वो गलत नहीं है, वो ठीक है, हमने डिफरेंट क्वेश्चन कर लिया। मैं नाम मत बताओ इसके। चलो फिर सब गलत आ गया। चेक करो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। जल्दी दोनों फंक्शन चेक करो कॉन्टिन्यूस है दोनों। भाई अब एनसीईआरटी में है ही ऐसे क्वेश्चन, हम क्या करें? क्या है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है?
जीरो नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन, पहला कि दूसरा? अरे बोल दो लो यार, बड़े रिया नहीं किया ना होमवर्क तूने आज? नहीं किया ना होमवर्क? नहीं किया ना? करा है? चेक करूं? करूंगा। जीरो नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन, पहला कि दूसरा? पहला फंक्शन क्या है मेरे पास? साइन एक्स बाय एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस एच, और डिवाइड बाय क्या आ रहा है? और लिमिट एच किसे अप्रोच कर रही है? साइन माइनस एच बाय माइनस एच कितना होता है? 1। तो कितना आंसर आ रहा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव पे कौन सा फंक्शन है, पहला कि दूसरा? दूसरा फंक्शन क्या है? एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 0 प्लस एच प्लस 1। क्या है? 0। एच की वैल्यू बोलो, एच की वैल्यू। तो मेरे पास कितना बचेगा? अरे आंसर भी मुझे एट जीरो चेक करना है। एट जीरो पहला फंक्शन की दूसरा फंक्शन? दूसरा फंक्शन क्या है मेरे पास? 0 प्लस 1। और 0 प्लस 1 कितना होता है? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों सेम है कि डिफरेंट है? तीनों अगर सेम है, ओ ओ 0 प्लस 1 तो 1 होता है। तीनों कैसे है? सेम। तो कॉर्डिनेट्स है या नहीं है? चेक करो जल्दी से दूसरा पार्ट। देख लो देख लो, है नहीं है बता दो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन आएगा इसका? फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर साइन 1/x, हाँ है ना? क्या था लोग एक्स की जगह, जल्दी बोलो ना। माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 0 माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, और साइन 1/0 माइनस एच, तो -1/h। लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या है बताओ मुझे? 0। क्या बात दिक्कत है ना? साइन -1/h है, क्या है? साइन बाई साइन एक्स बाय एक्स इसके इक्वल होता है। साइन एक्स बाय एक्स इसके इक्वल होता है। तो मैं इसको -1/h से मल्टीप्लाई और -1/h से क्या कर रहा हूं? तो साइन एक्स बाय एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। h से h क्या हो जाएगा? मेरे पास -h बचा। क्या बचा? बाई -h। h की वैल्यू क्या होती है? तो 0, खत्म। जल्दी राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। कौन सा फंक्शन होगा राइट हैंड साइड? लक्ष्य खड़े हो बच्चे। लक्ष्य राइट हैंड साइड कौन सा फंक्शन? राइट हैंड साइड क्या लिखूं बताया यहां पर? एक्स स्क्वायर साइन, बहुत बड़े लक्ष्य। उसके बाद बच्चे एक्स की जगह क्या आएगा? प्लस एच आएगा पक्का। 0 प्लस एच, तो आपने सीधा प्लस एच बोला, बहुत बढ़िया। तो ये एच स्क्वायर और साइन 1/h। लिमिट एच अप्रोचेस 0। लक्ष्य वो फॉर्मूला बोलियो साइन का। लक्ष्य लिमिट वाला साइन का फॉर्मूला बोलियो। हाँ क्या होता है? तो यहां पर तो 1/h है, पर तो क्या करूं? 1/h से मल्टीप्लाई साइन 1/h, और 1/h कितना होगा लक्ष्य? ये पीछे को देख रहा है, पीछे कौन बैठा है तेरा? h से h कट गया तो क्या बचा? h। h की वैल्यू क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या चेक करोगे? वैल्यू एट दैट पॉइंट, एंड वैल्यू एट 0 जो क्वेश्चन में गिवन है। कितनी वैल्यू एट 0? तो क्या 0 0 0 क्या फंक्शन कॉर्डिनेट्स है? बैठ जाओ लक्ष्य। मिलता ही नहीं मुझे मौका, पहले से ही था वो। भाई सच्ची में स्वीट है तो नहीं? चलो भाई, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मुझे बताना, एक बार करवाया भी हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन इज कॉर्डिनेट्स एंड 2 and 10। जो मैंने आपको बताया मेरे बोर्ड में भी आया था, 2013 के पेपर में ही था, 3 नंबर का। क्या किया आंसर कैसे करेंगे भाई? 2 पे भी कॉर्डिनेट्स है, 10 पे भी कॉर्डिनेट्स है, ए भी निकालना है। अरे कॉर्डिनेट्स, अरे कितने आलसी कितने हो रहे हो तुम? 2 पे कॉर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? 2 पे कॉर्डिनेट्स का मतलब तो बता दो। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, राइट हैंड लिमिट एट 2 एंड वैल्यू एट 2 कैसी है? अबे लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है 2 की? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव पे कौन सा पार्ट है? 5। बोलो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में कौन सा पार्ट है? अरे बोल दो, एक्स की वैल्यू बोलो। 2 प्लस एच प्लस बी, क्या 2 प्लस एच? तो 2a
प्लस एच ए प्लस बी बाई लिमिट एच किससे अप्रोच करता है, लिमिट एच 0 को अप्रोच करता है, तो मेरे पास क्या बचेगा 2a प्लस बी, क्या बचेगा, फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है नहीं है, फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू राइट हैंड लिमिट कैसे होगी आपस में, तो क्या कौन किसके इक्वल, 5 इज इक्वल टू व्हाट, क्या पहली इक्वेशन आ गई लीनियर, दूसरी किस पे आएगी लीनियर इक्वेशन, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन, पहला दूसरा तीसरा, ए एक्स प्लस बी, एक्स की वैल्यू क्या डालूं, लक्ष्य तू बोल दे, सबको आता नहीं, तू बोल लक्ष्य, अरे बोलेगा बोलेगा लक्ष्य तो बोल, 10 माइनस एच प्लस बी, 10a वैसे सही है, 10a प्लस बी, एच तो 0 हो जाएगा, तो भाई ने आगे की सोची वैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव पे कौन सा फंक्शन, पहला दूसरा तीसरा, तो कितना आ रहा है, तो 10a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, 10a प्लस बी 21 है, और 2a प्लस बी कितने किसके इक्वल है 5, a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब वो लीनियर इक्वेशन जो अब वो निकलवाना है, क्या आएगी जल्दी बताओ, क्या बच्चे, नहीं नहीं निकाल लोगे ए बी पक्का, A2 और B, अगर A2 है तो B1 हो रहा होगा, भाई सोचो मेरा तो खुश था 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, आराम सेम टू सेम क्वेश्चन, बट हाँ उसमें 21 की जगह 57 कुछ और छोटा वैल्यू दे दी थी, मैंने मशवक थोड़ी है भाई, 95 क्या कह रहे बच्चों, लास्ट 4 क्वेश्चन जिसमें 3 तो ऐसे ही है, एक बहुत अच्छा है, क्या ये तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बिना पेन उठाए बताओ, ये तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर जिसने बच्चे ने क्लास 1 अटेंड करी उसके बाद पता है बेटा, आपके पास एक फंक्शन दे रखा होता है cos x, क्या फंक्शन दे रखा है, और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्या देगा दूसरा फंक्शन, बच्चों एक ना आपको कंसेप्ट पढ़ना है फॉग ऑफ, फॉग एक्स, फॉग ऑफ क्या पढ़ना है, फॉग ऑफ, फॉग का मतलब होता है, नहीं अंश, फॉग ऑफ एक्स का मतलब होता है आप अपने एक्स स्क्वायर जो जी ऑफ एक्स है वो कॉस एक्स में, मतलब पहले फंक्शन में डालो जहां उसका एक्स है, पहले फंक्शन में फॉग एफ ऑफ जी, क्या एफ ऑफ, मतलब जी को पहले फंक्शन में डाल दो, जी को कहां डाल दो, और पहले फंक्शन में जहां एक्स है वहां डालो, तो कहां एक्स है पहले फंक्शन में, कॉस एक्स, तो एक्स का क्या लिख दो, तो क्या बन गया, बच जाता है क्वेश्चन कॉस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाता है क्वेश्चन, अब मेरा सुनो बात, क्या कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो आप लिखोगे cos x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिकॉज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या x स्क्वायर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन तो वो भी कॉन्टिन्यूस है, एंड कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ cos x and x square that is fog of x cos x square that will be also be continuous, that will also be mod cos x, लिखने का तरीका आना चाहिए, एक फंक्शन क्या है cos x, दूसरा फंक्शन क्या है, अब आपने बताओ ये फॉग है या गॉफ है, फॉग का मतलब होता है जी एफ के अंदर डाल दो, और गॉफ का मतलब होता है एफ की वैल्यू जी के अंदर पुट करो, ये गॉफ है, ये क्या है, अगर मैंने क्या किया एफ ऑफ एक्स को यहां डाल दिया तभी तो मॉड कॉस एक्स आएगा ना, अब लिखूं कैसे इस चीज को बताना, लिखूं कैसे, क्या लिखूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट एंड कॉस एक्स इज अ कॉर्डिनेट फंक्शन, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट मॉड एक्स इज अ, बोलो हाँ है ना, cos x is a coordinate function, mod of x is also a coordinate function, तो mod g of x cos x is a complex function, so it will also be a continuous, ये क्या बता दो छुट्टी करते फिर आगे, f of x बताओ, g of x बताओ, फॉग या गॉफ, f of g क्या होगा, ये डालो क्या आएगा, साइन, पक्का,
अब वही सेम बात, sin x इज द कॉर्डिनेट फंक्शन, mod x इज आल्सो कॉर्डिनेट फंक्शन, एंड कॉम्बिनेशन या फिर कॉम्पोजिट ऑफ बोथ द फंक्शंस विल आल्सो बी कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे तो 1 मार्कर में आएंगे बस। क्या बात क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं लास्ट कॉन्टिन्यूटी का, ये या तो 2 नंबर का आएगा या 5 का आएगा, सॉरी 1 का आएगा या 5 का आएगा, किसी का भी आ सकता है, वो तुम्हें देखना है। पर क्या ये बात क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आ जाओ भाई। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? 101% कॉन्टिन्यूअस है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? मॉड माइनस मॉड, मॉड कॉन्टिन्यूअस है, ये भी मॉड है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस भी क्या होता है? पक्का पता है तो 1 मार्कर हो गया। बट वो कहता है कि शो कर, तो 5 नंबर का आ गया। अब कैसे करेंगे वो देखो। जब भी क्वेश्चन 2 मॉड का आएगा सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ग्राफ के लिए भी। मॉड एक्स माइनस क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ध्यान सुनना, मॉड एक्स किस पॉइंट पे रिडिफाइन होता है? तो ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है वो, और लेस देन 0 पे क्या होता है वो? मॉड एक्स प्लस 1 किस पॉइंट पे रिडिफाइन होता है? ग्रेटर देन -1 पे क्या होता है? लेस देन -1 पे क्या होता है? हाँ है ना? आपका फंक्शन कितनी जगह रीडिफाइन हो रहा है? केडी केडी जगह पर? 0 और पे, सॉरी -1 पे हो रहा है, और किस पे हो रहा है? तो मेरा पूरा आंसर 3 जगह रीडिफाइन होगा, -1 छोटी वैल्यू पे, -1 से 0 के बीच में, और 0 से बड़ा। ये होगा मेरा क्वेश्चन स्टार्ट। बच्चों ये क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे बताओ। मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 था। मॉड जब भी होता है तो फंक्शन रीडिफाइन करते हो नहीं करते? तो यहां पर कितनी जगह पे मॉड है तुम्हारा? एक 0 पे है, दूसरा कहां पर है? तो कितनी जगह पे मॉड रीडिफाइन होगा? तो मैं 3 जगह पे, टोटल किस जगह पे हो रहा है? अब मैंने कहा कि रियल नंबर जब प्लॉट करता हूं तो -1 और क्या है यहां पर? 0। -1 छोटी वैल्यू पे कुछ आंसर होगा, -1 और 0 पे कुछ आंसर होगा, या फिर 0 से बड़ा। अब चेक कैसे करूं वो देखो। बट एक बात तुम्हें पता, ये सब बकवास है। क्यों बकवास है? फंक्शन तो पक्का क्या है, क्यों कॉन्टिन्यूअस है? मॉड फंक्शन को जो तुम्हें बोलना है बोलो। आओ आओ जी आओ। लेस देन -1 पे मॉड एक्स का बिहेवियर कैसा होगा? लेस देन -1 पे मॉड एक्स का बिहेवियर कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे वो तो 0 से छोटे पे कैसा है? वो 0 से छोटे पे कैसा है? माइनस। तो -1 छोटे पे भी क्या होगा? माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 -1 छोटे पे कैसा होगा? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दूसरा क्या है? -1 से बड़ा और 0 से 0 से छोटे पे मॉड एक्स का बिहेवियर कैसा होगा? -x। -1 से बड़े पे एक्स का एक्स प्लस 1 का बिहेवियर कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव x प्लस 1। क्यों? सॉरी बाहर साइड नेगेटिव है। 0 से बड़े पे मॉड एक्स का बिहेवियर कैसा होगा? 0 से बड़े पे मॉड एक्स का बिहेवियर, 0 से बड़े पे मॉड एक्स प्लस 1 का बिहेवियर। अरे भाई ये बंदा -1 से बड़े पे ही पॉजिटिव है। किससे बड़े पॉजिटिव है? -1 से बड़े पे। तो 0 से बड़े पे भी क्या होने वाला है? अब भाई नया क्वेश्चन है तुम्हारा, माइनस कटा क्या बचा सिर्फ यहां पर? 1। -2x - 1, और ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रहा है? क्या ये आ गया क्वेश्चन आपका? बोलो सारे हाँ है ना? क्या आ गया? कितनी जगह पे क्वेश्चन रीडिफाइन हो रहा है? 2 जगह पे हो रहा है अंधो। एक हो रहा है -1 पे, और एक जगह कहां हो रहा है? 0 पे। किस जगह पे हो रहा है? 2। कौन कौन सी? -1 और एक पे मैं चेक करूंगा, एक पे तुम चेक करोगे। मैं किस पे चेक करूं? बीच वाले पे क्या होता है? या तो -1 पे चेक कर सकता हूं या 0। लक्ष्य देखियो, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव। कौन सा पार्ट? -1 नेगेटिव कौन सा पार्ट? पहला, दूसरा, तीसरा? खत्म। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव।
वन लिखा है, ध्यान से देख। -1 से बड़ी वैल्यू पे कौन सा पार्ट, पहला दूसरा तीसरा? -1 से बड़ा, माइनस, तो कौन सा? -2x -1, x की जगह मैं क्या लिखूंगा? -1 प्लस h -1, लिमिट h अप्रोचेस टू क्या है? 2 -2h -1, h 0, तो 2 -1 कितना होता है? राइट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? राइट हैंड लिमिट कितनी है? एट -1। अब बच्चों यहां पर इक्वल टू का साइन है कहीं भी? क्या यहां पर इक्वल टू का साइन है? तो क्वेश्चन में डालो वैल्यू। कहां डालो वैल्यू? क्वेश्चन में डालो। -1 का मॉड, -1 + 1 0, तो एट -1 भी वैल्यू क्या आ रही है? क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? अरे वो तो आना ही था नालायको, क्यों आना था? मॉड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? पक्का? मैं आपको कुछ बोल रहा था, हाँ तो वो पहले पता चल गया, तो कुछ भी कर सकता है। क्या बात क्लियर है? आप मुझे फंक्शन को रीडिफाइन करके दिखाओ। x + 1 प्लस x -1, जल्दी रीडिफाइन करके दे दो मुझे, फटाफट, चेक चुक नहीं करना, बस रीडिफाइन करके दो। सबसे पहले बताओ किस किस पॉइंट पे रीडिफाइन होगा क्वेश्चन? -1 और ग्रेटर देन -1 पे पॉजिटिव, और लेस देन -1 पे क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव और लेस देन 1 पे नेगेटिव। कितनी जगह पे आंसर आएगा? केडी केडी? -1 और, अब मेरे पास 3 जगह पे आंसर चेक होगा। पहला कौन सा है? लेस देन -1, -1 से 1 और ग्रेटर देन 1। क्या यही 3 जगह पर है? बस मैं बता दो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मैं तुम्हें ट्रिक और बताऊंगा अभी, एक छोटी सी। जिम नहीं गया ना आज ये मेहुल? जिम तो नहीं गया ना? क्या हो गया? बहुत तबीयत खराब हो गई है? तू डॉक्टर है? मेहुल कह रहा हूँ, समझ, आज समझ नहीं आया तुम्हें? जेन्युइन। -1 से छोटी वैल्यू पे x + 1 का बिहेवियर कैसे होगा? -1 से छोटी वैल्यू पे x प्लस, इसका बिहेवियर कैसा होगा? नेगेटिव। ये तो 1 से छोटे पे ही नेगेटिव है, तो -1 से छोटे पे भी। -1 से बड़े पे x + 1 का बिहेवियर कैसा है? कैसा बिहेवियर है? पॉजिटिव नेगेटिव? 1 से छोटे पे x - 1 का बिहेवियर कैसा है? 1 से बड़े पे x + 1 का बिहेवियर कैसा है? ये तो -1 से बड़े पे ही कैसा है? 1 से बड़े पे x - 1 का बिहेवियर। तो क्या बन रहा है क्वेश्चन भाई? -x -2x, बस -2x, x से x कटा, 2x। भाई कितनी जगह पे आंसर चेक करोगे अपना? या तो -1 से लेस देन पे, या -1 से मोर देन पे, या फिर 1 से लेस देन पे और 1 से मोर देन पे। क्या बात क्लियर है? कर लोगे चेक? हाँ या ना बोलो? पक्का? अब ये तो आना था बच्चों। इसके अलावा आज जो हमारी 5th क्लास खत्म हुई है, अभी खर्चा लेके थोड़ा करेंगे और भी, कर रहे बस मत करना, यही कॉन्टिन्यूटी है। मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, बट संडे का टेस्ट आसान है, सबको ढंग से देना है, प्लीज मिस नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? किस किस पॉइंट पे लिमिट x -1 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन होगा? -1 नेगेटिव पे फर्स्ट, -1 पॉजिटिव पे, और एट -1 क्वेश्चन, 1 नेगेटिव पे सेकंड, 1 पॉजिटिव पे एट 1
क्या बात क्लियर है बच्चों? हेडिंग डालो छोटी सी प्यारी सी, छोटा छोटा पार्ट करेंगे, थ्योरी थ्योरी पार्ट करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, दो मिनट दे दो। डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे, टॉपिक का नाम डिफरेंशिएशन नहीं करवा रहा, अभी डिफरेंशिएबिलिटी करा रहा हूं। इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि तेरा डिफरेंशिएशन हो भी सकता है क्या, तो अलाउड है डिफरेंशिएट होने के लिए। पहले वो चेक करूंगा फिर तेरा डिफरेंशिएशन करूंगा। अभी डिफरेंशिएशन नहीं कराया तुम्हें, अभी डिफरेंशिएशन, अभी बस मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या तेरे बस के भी है डेरिवेटिव होना, कर भी पाएगा डेरिवेटिव तू, तो वो चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या बात क्लियर है? चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं स्टार्ट। और अब छोड़ना, स्पेलिंग देखने, मैथ्स पढ़ो यार। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब मैं आपको एक मिनट बाद बताता हूं, पहले एक डेफिनेशन लिखो। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, every differentiable function is continuous but converts need not to be true, but converts need not to be true। क्या हुआ? हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट उसका उल्टा शायद हो ना हो, हमें नहीं पता कॉन्टिन्यूअस। every differentiable function is continuous, every differentiable function is continuous but converts need नॉट टू बी ट्रू। काहे बताता हूं, कन्वर्स की स्पेलिंग आती है ना आयुष? क्या करना है? वाइसा वर्सा लिखा है, बट वाइसा वर्सा नीड नॉट टू बी ट्रू। चलो बात सही है, क्या बात क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, सुनो मेरी बात। बाय डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है, या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, आप क्या अपने ग्राफ के ऊपर स्लोप बना सकते हो? आप क्या अपने ग्राफ के ऊपर स्लोप बना सकते हो? अगर आपका ग्राफ डिफरेंशिएबल हो रहा है, आपका ग्राफ डिफरेंशिएबल हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर स्लोप बन रहा है, उसके ऊपर स्लोप। और कभी भी स्लोप टूटी हुई चीज के ऊपर या टूटे हुए ग्राफ के ऊपर नहीं बनता। कभी भी स्लोप टूटी हुई चीज या टूटे हुए ग्राफ के ऊपर स्लोप नहीं बनता। मतलब अगर मेरा फंक्शन टूटा हुआ है तो यहां नहीं बनेगा स्लोप, यहां पर स्लोप नहीं बन सकता। स्लोप हमेशा बनता है कर्व के ऊपर। किसके ऊपर बनता है? तो तभी मैंने वो लाइन बोली, अगर तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होगा ही होगा। इसके बेसिस पे भी एमसीक्यूज होंगे बहुत सारे, अभी ध्यान सुनना। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि तेरे ऊपर क्या बन सकता है, और स्लोप हमेशा किसके ऊपर बनता है? कर्व के ऊपर। किसके ऊपर बनता है? कर्व। तो कर्व सीधा बना हुआ है, तो सीधा बना हुआ है तभी तो स्लोप बन रहा है, तो इसलिए बोलो तो कॉन्टिन्यूअस तो है। बोलो हाँ या ना? बट कन्वर्ट नीड नॉट टू बी ट्रू, इससे बड़ी चीज है। अब मैं आपसे एक छोटी चीज, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। क्या यहां स्लोप बन सकता है कर्व के ऊपर? स्लोप कभी भी शार्प एजेस पे नहीं बनता। स्लोप कभी भी शार्प एजेस पे नहीं बनता, वो हमेशा कर्व या लाइन के ऊपर बनता है। कर्व या फिर लाइन के ऊपर बनता है, कभी भी शार्प एजेस पे नहीं बनता। अब एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दूंगा तो मैं समझ आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ ना तो बोल दो। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? और सबको पता है कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कैसे बनता है मॉडल्स का? वी शेप। कैसा बनता है? ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, बट ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जीरो पे एक शार्प टर्न है, एक पॉइंट है, और पॉइंट पे कभी भी स्लोप नहीं बनता। स्लोप बनता है या तो कर्व पे या फिर लाइन पे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, झूठ ऐसे अभी बोल रहा हूं, अभी नेक्स्ट क्लास में पूरा फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा, बट अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये मेन जो चीज आनी है डिफरेंशिएबिलिटी, ये 1 मार्कर में आनी है। तो कभी भी ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जीरो पे। किस पे नहीं होगा? बट ये कॉन्टिन्यूअस तो है, बट ये कॉन्टिन्यूअस तो, इसलिए मैंने बोला था कन्वर्ट नीड नॉट टू बी ट्रू। तो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल पक्का होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। जैसे अब एक बात बताओ सोच के, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है, पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? -1 पे शार्प एज आ गया। -1 पे क्या आ गया? शार्प एज पे चीजें डिफरेंशिएबल नहीं होती, रीजन बिंग उन पे स्लोप
नहीं बन सकता। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मॉड ऑफ, बट जो आंसर इज बिटवीन -1 and 1 ओनली, जो आंसर इज बिटवीन -5 and 5 ओनली। अब कितने पॉइंट पे आपका क्वेश्चन नॉट कॉन्टिन्यूस है, पहले बताओ। x -1 है, कहां वो बनेगा, किस वी शेप, 1 पे बनेगा। मैं कह रहा हूं मुझे आपका आंसर -5 और 5 के बीच में ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ किसके बीच में चाहिए, -5 और कितनी जगह पे शार्प एजेस है, 3, कहां पर, 1 पे है, 1 5 पे और 1, तो ये ग्राफ आपका 3 जगह डिस्कॉर्डिनेट नॉट डिफरेंशिएबल होगा। किस जगह नॉट डिफरेंशिएबल होगा, एक -5 5 और फिर से यहां क्यों नहीं किया, अरे ये आपने बताया नहीं ना कि कहां तक है, ये तो चलते जा रहे हैं, ये ग्राफ तो आपस में चलते जा रहे हैं, ये तो क्या हो रहा है ग्राफ, क्या देख रहे हैं आप, पढ़ाई रहो, ये ग्राफ तो आपस में क्या होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इनका कोई शार्प एज तो है नहीं ना यहां पर, तो ये सिर्फ कितनी जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बोलो 1, पर ये वाले भाई साहब शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्या बात क्लियर है। अब मैं तुमसे एक छोटी छोटी चीज पूछता हूं, मुझे बताना, ये ग्राफ किसका है, अभी तो बनाया नहीं, मॉड किसे बोल रहे भाई, दो मिनट, ये ग्राफ किसका है, जेफ फंक्शन का है, शार्प एजेस है शार्प एजेस, कहां शार्प एजेस है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन सब पे क्या है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या 0.1 पे शार्प एज है, क्या 1.5 पे शार्प एज है, क्या 2.7 पे शार्प एज है, इन सब पे शार्प एजेस, शार्प एज समझ लो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, नुकीली चीज है। तो अब आप क्या लिखोगे, फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल वेयर, नॉन इंटीजर वैल्यूज, कौन सी वैल्यू, और कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो, क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल कहां नहीं है, कहां नहीं है बताना, इंटीजर्स, इंटीजर्स पे देखो, ओ हाँ खून निकल गया, शार्प टर्न था, समझ आया था वो जोक, नहीं आया देखो, आया ना देखो, अच्छा था ना, हंस तेज हंस, 0 पे था, 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, 4 पे, इन सब पे शार्प एजेस थे, तो इन सब पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या बनेगा उसके ऊपर, और स्लोप हमेशा कहां बनता है, कर्व पे बनता है, स्लोप कहां डिफरेंशिएबल नहीं होता, शार्प एजेस कहां डिफरेंशिएबल नहीं होता, और शार्प एजेस कहां पर है, यहां पर 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। क्या बात क्लियर है, परफेक्ट क्वेश्चन आता है पक्का। अब एक छोटा आंसर दो फिर जा सकते हो, कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, कितने पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, अरे भाई साहब आप यहां कैसे, क्या ये x -1 x +1 है, मॉड के अंदर कितनी जगह पे शार्प टर्न लेगा, ये 2, 1 पे और, तो 2 जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल, 2 जगह पे क्या है, और अच्छा और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कॉन्टिन्यूटी के बारे में, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी। अच्छा एक क्वेश्चन किया था ना तुमने अभी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कितनी जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कितनी जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, केडी, बस यही बताने की कोशिश करनी थी। क्या बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएट, सुन लो प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, मिस नहीं करनी किसी को भी। क्या बात क्लियर है, बाय, टेक केयर।